Hello students, welcome you all. We are on the chapter matrices, correct? चैप्टर बहुत इजी है, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है, आगे भी नहीं आएगी. Now we are solving exercise 4.7 जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज ही निकालना है और कुछ करना ही नहीं है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम खत्म कर दिए थे, बचे कुछ क्वेश्चंस आज फिनिश करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9. एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन 9. हियर वी स्टार्ट. A is a matrix, B is a matrix, C is a matrix. इसका ऑर्डर क्या है जरा बताओ. कैन आई से 2 क्रॉस 3, सबका 2 क्रॉस 3 है, मतलब आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है. वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू दिस. वेरीफाई मतलब प्रूव करना है ना. LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना है. तो ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं LHS के साथ. व्हाट इज योर LHS? इट सेज A plus 2 into B plus 2 into C the whole transpose. जैसे दिया है वैसे लिखो. एक बड़ा ब्रैकेट बना देता हूं मैंने तो. फिर A लिखना है. A कौन है? 1 0 1 3 1 2 प्लस 2 into B कौन है? 2 1 minus 4 3 5 minus 2 प्लस 2 into C कौन है? 0 2 3 minus 1 0. The whole ट्रांसपोज करना है. करेक्ट. अब ये सारे आपस में सॉल्व करके ऐड हो सकते हैं, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा अभी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. यहां पर पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं. इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देखो क्या आएगा. 2 2 4 2 -8 6 10 -4 प्लस 0 4 6 -2 0. द होल ट्रांसपोज. अब इन सबको ऐड करना. देखो क्या आंसर आता है. 1 plus 4 5 plus 0 5 0 plus 2 2 plus 4 6 1 plus -8 -7 plus 6 is -1 3 plus 6 9 minus 2 7 1 plus 10 11 minus 2 9 2 plus -4 -2 plus 0 -2. अब तो होल ट्रांसपोज निकालना है. क्वेश्चन में बोला है. ठीक है. तो आपका LHS का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा. देखो उसका ट्रांसपोज 5 6 -1 7 9 -2. दिस इज द आंसर फॉर LHS. इसका ऑर्डर कितना आया? 3 क्रॉस 2. स्टार्ट किया था 2 क्रॉस 3 से, आंसर आया 3 क्रॉस 2. LHS डन. ओके. अब मैं बात करता हूं RHS के बारे में. क्या दिया है? A ट्रांसपोज प्लस 2 into B ट्रांसपोज प्लस 3 into C ट्रांसपोज. अब यहां पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है. दिस शुड नॉट बी 3 into C ट्रांसपोज, इट शुड बी 2 into C ट्रांसपोज. ठीक है. तो वो चेंज कर लो. ये 2 into C ट्रांसपोज होना चाहिए. क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है. अब ये तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग. कैसे कैसे कैसे. सबसे पहले तो A का ट्रांसपोज. A कौन है वो लिख लो. ये रहा 1 0 1 3 1 2 इसका ट्रांसपोज प्लस 2 into B का ट्रांसपोज. B कौन है? ये रहा 2 1 -4 3 5 -2 का ट्रांसपोज प्लस 2 into C का ट्रांसपोज. C कौन है? 0 2 3 -1 0 का ट्रांसपोज. ठीक है. तो पहले एक काम कर लेते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं सारे. 1 0 1 3 1 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? 2 1 -4 3 5 -2 2 टाइम्स ऑफ इसका ट्रांसपोज 0 2 3 -1 0. ट्रांसपोज मिल गया सब कुछ. अब मल्टीप्लाई करते हैं. 1 0 1 3 1 2. इसके पास तो कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है. इसके पास है 4 2 -8 6 10 -4 प्लस ये भी मल्टीप्लाई करो. 0 -2 4 -2 6 0. अब आपको सिर्फ इन तीनों को ऐड करना है. ठीक है. 1 plus 4 5 5 plus 0 5 3 plus 6 9 -2 7 0 plus 2 2 2 plus 4 6 1 plus 10 11 -2 9 1 plus -8 -7 plus 6 -1
2 प्लस 0 -2। ये जो आंसर मिला 3 क्रॉस 2 वाला मैट्रिक्स मिला। अब देखो ये एलएचएस का आंसर, वो आरएचएस का आंसर क्या एग्जैक्टली सेम है? यस। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। हार्दिक पांड्या हेंस प्रूव। क्या प्रूव किया हमने? क्या प्रूव किया? a plus 2b plus 2c the whole transpose is equals to a transpose plus 2 into b transpose plus 2 into c transpose। ओके, इतने सारे सम हमने सॉल्व किए ट्रांसपोज में। एक चीज समझ में आती है, द होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू जो भी आंसर होता है, ये ट्रांसपोज ऐसे समझ लो कि सबको मिलेगा, a को भी मिलेगा, b को भी मिलेगा, c को भी मिलेगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अपने, करेक्ट। ये होल ट्रांसपोज मतलब क्या है? ट्रांसपोज सबको मिलेगा ना, खाना सब में बटेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, एंड दैट इज द एक्चुअल आंसर। ओके, सो राइट दिस क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है, एंड देन विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 11 बिकॉज़ क्वेश्चन 10 मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम आपको होमवर्क के लिए दिया था, नहीं सॉल्व किया तो अब सॉल्व कर लो। ओके, मेक इट ऑफ दिस। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में आता है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। देयर आर वेरी 2 और 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हम लोग यहाँ से सीखेंगे, बट वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। फिलहाल के लिए सम को सॉल्व करते हैं। सम क्या है वो देखो, प्रूव दैट a plus a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड a minus a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब a plus a ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे? मेरे पास a ऑलरेडी है, a ट्रांसपोज निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं मेरे लिए, तो एक काम करते हैं ना, a ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं। a कौन है? 1 2 4 3 2 1 -2 -3 2। मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, a ट्रांसपोज। तो कितना आएगा देखो, 1 2 4 जो हॉरिजॉन्टल है उसको मैं वर्टिकली लिखूंगा, 3 2 1 3 2 1 -2 -3 2 -2 -3 2। A ट्रांसपोज भी मिल गया, A भी मिल गया। मुझे प्रूफ क्या करना है? आई हैव टू प्रूव दैट A plus A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब उसके लिए सबसे पहले A और A ट्रांसपोज का एडिशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद A plus A ट्रांसपोज। A कौन है? 1 2 4 3 2 1 -2 -3 2 प्लस A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज कौन है? 1 3 -2 2 2 -3 and 4 1 2। I will have to add this because मुझे A plus A ट्रांसपोज पूरा फाइंड करना है, ठीक है। 1 plus 1 2 2 plus 3 5 4 plus -2 2 3 plus 2 5 2 plus 2 4 1 plus -3 -2 -2 plus 4 2 -3 plus 1 -2 2 plus 2 4। ये जो आंसर मिला इसको मुझे सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक क्या होता है? डायगोनल में कुछ भी चलेगा, बाकी सब जोड़ी में आएगा। 5 5 2 2 -2 -2 सही है, प्रॉपर आया एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिमेट्रिक है, लेकिन मुझे प्रूव तो करना पड़ेगा ना कि सिमेट्रिक है। कैसे प्रूव करूं? इसका ट्रांसपोज निकाल लो। ये किसका आंसर है? A plus A ट्रांसपोज का आंसर है। सो देयरफॉर कैन आई से A plus A ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज क्या होगा? मतलब ये जो भी मुझे आंसर मिला 2 5 2 5 4 -2 2 -2 4 का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। देखो क्या आंसर आएगा, 2 5 2 2 5 2 5 4 -2 5 4 -2 2 -2 4 2 -2 4। ये है A plus A ट्रांसपोज, ये है A plus A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। क्या दोनों सेम है? यस, मतलब दिस इज इक्वल्स टू A plus A ट्रांसपोज। व्हाट इज इक्वल? A plus A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A plus A ट्रांसपोज। मींस व्हाट? ये दोनों अगर इक्वल है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो यहां पर मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं देयरफॉर A plus A ट्रांसपोज इज अ symmetric matrix, and this is a very important note point.
कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालो, किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालो, इसका और इसका आंसर अगर आप ऐड कर दोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। व्हाट डिड आई से? इफ यू हैव अ मैट्रिक्स, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ इट, एंड इफ यू ऐड बोथ ऑफ देम, मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज, द एडिशन ऑफ इट विल ऑलवेज गिव यू अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स आने दो, डजंट मैटर, उसका उसके ट्रांसपोज के साथ जो एडिशन आता है वो सिमेट्रिक होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये मैं लिखने वाला हूं। चलो नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है मुझे? A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूफ करना है, ठीक है। आई स्टार्ट विद A माइनस ए ट्रांसपोज नाउ। क्या मेरे पास A है? हाँ है। कौन है मेरा A? ये वाला 1 2 4 3 2 1 -2 -3 2 माइनस A ट्रांसपोज कौन है? वो वाला 1 3 -2 2 2 -3 4 1 2। चलो दोनों को सबट्रैक्ट कर ही लेते हैं। 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 4 - 2 6, 3 - 2 1, 2 - 2 0, 1 - 3 4, -2 - 4 -6, -3 - 1 -4, 2 - 2 0। A माइनस ए ट्रांसपोज मिल गया। और ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसा प्रूव करना है? ध्यान से देखो, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? डायगोनल वाले 0, परफेक्ट, बाकी सब जोड़ी में आएगा, लेकिन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, परफेक्ट है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन मुझे प्रूफ करके तो दिखाना पड़ेगा ना। स्क्यू सिमेट्रिक आप कैसे प्रूफ करते हो? जो भी ये मैट्रिक्स मिला, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे, इस पूरे का ट्रांसपोज, मतलब 0 - 1 6 1 0 4 -6 -4 0, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। देखो क्या आएगा, 0 - 1 6 तो 0 - 1 6, 1 0 4 तो 1 0 4, -6 -4 0, -6 -4 0। क्या ये सेम है? नहीं। लेकिन अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालूं, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं, 0 को फर्क नहीं पड़ेगा, ये -1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 ये 4, ये -6 -4 0। अब देखो क्या दोनों सेम है? अरे हाँ, एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस, एंड व्हाट इज दिस? A माइनस ए ट्रांसपोज, करेक्ट। एंड हमने सीखा था कि अगर किसी का भी ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, देन दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहां पर बहुत लोगों को डाउट होता है कि A ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ऑफ A हुआ तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है ना, अग्रीड। बट यहां पर हम लोग A ट्रांसपोज की बात नहीं कर रहे, हम एक नए मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जो A माइनस ए ट्रांसपोज से मिला। इन दोनों को माइनस करके जो नया वाला मैट्रिक्स मिला, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक है, ऐसा प्रूव करना है। तो मान लो कि ये थोड़ी देर के लिए B है, B, इसको मैं थोड़ी देर के लिए B बोल सकता हूं ना, तो ये B है, तो ये मैंने क्या निकाला? B ट्रांसपोज निकाला। ये B है, ये B ट्रांसपोज है, तो कहना है B ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ B। क्या 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 बोला मैंने? B ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ B। इसका मतलब क्या? B इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन B तो मेरा दिया हुआ नाम है, असली में कौन था? A माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। सो डजंट मैटर, दो चीजें सीखने मिली। किसी भी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ अगर एडिशन करते हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। किसी भी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ अगर सब्ट्रैक्शन करते हो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इट ओवर हियर। नोट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा नोट पॉइंट? क्या सीखा हमने यहां पर? फर्स्ट वन, एनी मैट्रिक्स A या फिर सम ऑफ एनी मैट्रिक्स A with its transpose, मतलब A transpose will be
a symmetric matrix, will always be a symmetric matrix. मतलब A plus A ट्रांसपोज किया तो हमेशा सिमेट्रिक मिलेगा. Keep this in mind, very very important rule for entrance examination. बोर्ड एग्जाम में 11th में आपको इतना नहीं आएगा एग्जाम में ये, ठीक है, लेकिन एंट्रेंस में बहुत काम की चीज है. सेकेंड थिंग, डिफरेंस ऑफ एनी मैट्रिक्स A with its transpose will be a skew symmetric matrix. मतलब अगर A और A ट्रांसपोज को माइनस किया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है. कीप दिस इन माइंड. ठीक है, दो रूल पॉइंट याद रखना. अब मैं तीसरा भी आपको समझाने वाला हूं इसी में से. मुझे क्वेश्चन में सिर्फ एक मैट्रिक्स दिया था, ये वाला A. इस A से मैंने A ट्रांसपोज निकाला, A प्लस A ट्रांसपोज निकाला, A माइनस A ट्रांसपोज निकाला. तीन चीजें मैंने फाइंड किया, टोटल हो गई 4. 1 2 3 4. और इन 4 लोगों से हम लोगों ने कितनी सारी चीजें प्रूव करके निकाली. तो इन 4 मैट्रिसेस से मैंने बहुत कुछ प्रूव किया है. एक A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, एक A माइनस A ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक होगा. लेकिन ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? थर्ड पॉइंट के लिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मान लो किसी में मस्ती चढ़ी, उसने इन दोनों को भी ऐड कर दिया. उसने बोला कि नहीं, मुझे तो इन दोनों को भी ऐड करना है. ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो देखो क्या आंसर आना चाहिए. ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं A प्लस, ये सिर्फ रफ वर्क है. ओके, रफ वर्क. A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज, कहने से ये कट हो जाएगा. A प्लस A क्या होता है? 2A. मतलब 2 इंटू आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स जिससे आपने स्टार्ट किया था. मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, A प्लस A ट्रांसपोज A माइनस A ट्रांसपोज, जो मैंने तीसरा और चौथा फाइंड किया है, उन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे ओरिजिनली जो मैंने स्टार्ट किया था वही मिल जाता है फिर से. मींस व्हाट? 2 इंटू ओरिजिनल जो स्टार्ट किया था वो फिर से मिल जाएगा. इट्स अ विशियस सर्कल. आप स्टार्ट यहां से करोगे, A ट्रांसपोज निकालोगे, A प्लस A ट्रांसपोज निकालोगे, A माइनस A ट्रांसपोज निकालोगे. फिर इन दोनों आंसर को अगर आप फिर से ऐड करोगे तो आपको वही मिलेगा जहां से आपने स्टार्ट किया था. यस, लेकिन एक प्रॉब्लम है, डबल मिल रहा है. जहां से स्टार्ट किया था वो तो मिल रहा है, लेकिन डबल मिल रहा है ना, 2 बार मिल रहा है. तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको हाफ कर से मल्टीप्लाई करूं, हाफ, ठीक है, तो क्या होगा? देखो, हाफ से मल्टीप्लाई किया मतलब हाफ A ट्रांसपोज, हाफ A ट्रांसपोज. ये तो फिर भी कैंसिल हो गया. यहां पे क्या आएगा? हाफ A प्लस हाफ A. हाफ A प्लस हाफ A इज एक्चुअली योर सिंगल A, क्योंकि हाफ प्लस हाफ 1 होता है. और A मतलब क्या? ओरिजिनल मैट्रिक्स जहां से स्टार्ट किया था वो. इट मींस व्हाट? अगर ये वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों को हाफ करके अगर मैं ऐड करूं तो मुझे जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था वही मिलता है. एंड दिस मींस दैट एनी मैट्रिक्स A can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrix. Can be written as sum of symmetric and a skew symmetric matrix. कुछ नहीं समझेगा, ठीक है, मैं ऐसा लिख भी दूं फिर भी आपको कुछ नहीं समझेगा. लेकिन इसको अगर समझना है तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. एंड दैट क्वेश्चन सेज दैट आपको अगर मैं सिंगल एक मैट्रिक्स दूं A वाला, तो इस A को तोड़ के, इस मैट्रिक्स A को तोड़ के क्या आप 2 अलग अलग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो? और वो
कौन सा होगा, एक सिमेट्रिक होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया होगा, एक मैट्रिक्स ए दिया होगा एंड दे से दैट ब्रेक दिस ए, इस ए को तोड़ के उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में लिखो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में लिखो। अब अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स को तोड़ के सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है तो फिर आपको ये फॉर्मूला काम आएगा। तो फॉर्मूला देख के कुछ नहीं समझ सकता, लेकिन इफ अ क्वेश्चन सेज दैट ब्रेक एनी मैट्रिक्स एंड राइट इट इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, write it in the form of symmetric and skew symmetric matrix, then this very important formula will be used। किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है तो ये वाला पार्ट सिमेट्रिक होता है, ये मुझे पता है, ये वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ये मुझे पता है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को ब्रेक करके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है तो आप उसको कैसे लिखोगे, हाफ इनटू a plus a ट्रांसपोज प्लस हाफ इनटू a माइनस a ट्रांसपोज, इस फॉर्म में मैं लिखूंगा। और ये फॉर्मूला जो है वो एक्चुअली हम लोग 12th क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, आपको समझ जाएगा कि ये फॉर्मूला क्यों काम का है, ठीक है। तो अभी फिलहाल कुछ नहीं समझेगा, अभी सिर्फ फॉर्मूला आया कैसे वो समझ लो। कैसे आया, a plus a ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, मैंने यहाँ पे प्रूफ किया, a माइनस a ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है, वो भी मैंने प्रूफ किया। किसी में मस्ती थी कि इन दोनों को भी ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे जो ओरिजिनल वाला था वो फिर से मिल गया, लेकिन 2 बार मिला ना, तो मैंने सिंगल बार लाने के लिए हाफ ऑफ कर दिया एंड यहाँ पर बन गया एक नया फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला विल बी यूजिंग इन आवर क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो डू राइट दिस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस नोट पॉइंट्स। ये सब कुछ जो भी हम लोग आज के लेक्चर में सीख रहे हैं वो आपको एंट्रेंस में काम आने वाली चीज है। 11th में आपके कॉलेज के एग्जाम में शायद ना आए, ओके, बिकॉज़ दीस आर रियली बिग सम्स, सो एंट्रेंस में बहुत काम आएगा ये प्रॉपर्टीज। मेक अ नोट ऑफ दिस। अब लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोगों ने अभी प्रूव किया। देखो क्यों ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। क्वेश्चन सेज व्हाट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब यहां पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको मुझे तोड़ के, ये जो मैट्रिक्स ए दिया है, इन लोगों ने कुछ तो मैट्रिक्स ए दिया है, उसको मुझे तोड़ के एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। सो दिस मैट्रिक्स विल बी स्प्लिट अप इनटू 2 डिफरेंट मैट्रिसेस। यहां पर जो एक सिंगल दिया है उसको तोड़ के मुझे 2 सिंगल मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखना है, समझ रहे हो। अब इसको तोड़ के 2 सिंगल मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखना है तो आप बोलोगे ठीक है ना, कैसे भी तोड़ दो, 4 को 2 2 लिखो, -2 को -1 लिखो। ऐसा नहीं होता है। अगर मैं ऐसा करूं तो यहां पर जो मिलेगा क्या वो सिमेट्रिक होगा, क्या गारंटी। यहां पर जो मिलेगा क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, क्या गारंटी। इन दैट केस व्हाट यू विल हैव टू डू इज ये वाला और ये वाला फाइंड अगर आपको करना है कि इसको तोड़ के कौन से 2 नए वाले मैट्रिसेस मिलेंगे, वो फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला ही काम आएगा जो मैंने अभी प्रूव किया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से अपने को बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए, कहीं भी आपको दिखाना नहीं है फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये एंट्रेंस का फॉर्मूला बहुत काम आता है, ये शॉर्टकट तरीका है। तो सिमेट्रिक वाला कौन है, हाफ इनटू a प्लस a ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक वाला कौन है, हाफ इनटू a माइनस a ट्रांसपोज। तो बिना किसी को कुछ बोले चुपचाप ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास a तो ऑलरेडी है, a इज व्हाट 4 - 2 3 - 5। इसमें से मैं a ट्रांसपोज भी निकाल लेता हूं, तो a ट्रांसपोज क्या आएगा बताओ। 4 - 2 को मैं ऐसे लिखूंगा, 3 - 5 को मैं ऐसे लिखूंगा, हो गया। अब हम निकालेंगे a प्लस a ट्रांसपोज। a प्लस a ट्रांसपोज, a कौन है, ये रहा 4 - 2 3 - 5 प्लस a ट्रांसपोज कौन है, ये वाला 4 3 - 2 - 5। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मुझे एक सिमेट्रिक वाला बनना चाहिए, ठीक है। तो इसका एडिशन कितना आएगा देखो, 4 + 4 8 -2 + 3 1 3 - 2 1 -5 - 5 -10 मिल गया। लेकिन सिर्फ a प्लस a ट्रांसपोज चाहिए क्या, नहीं, मुझे हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज चाहिए। हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज मतलब हाफ ऑफ जो मैंने अभी फाइंड किया 8
1 1 माइनस 2। इसका अगर हाफ करना है तो आंसर क्या आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 4, ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2, ये हो गया -5। मिल गया क्या? हाफ इंटू a प्लस a ट्रांसपोज। ये तो मुझे बैक ऑफ द माइंड पता है, मैंने किसी को बताया नहीं कि ऐसा कुछ होता है। मैंने ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया। क्या ये सिमेट्रिक है? चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। सिमेट्रिक मतलब क्या? जो यहाँ पे वही यहाँ पे, डायगोनल में कुछ भी होगा चलेगा, ये दोनों सेम होना चाहिए। 4 हाफ, इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो 4 हाफ, हाफ -5, हाफ -5 सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर आप प्रूव मत करो कि सिमेट्रिक है, डायरेक्टली लिख दो therefore half into a plus a transpose is a symmetric matrix। ठीक है, तो सिमेट्रिक वाला तो मैंने ढूंढ लिया, मतलब ये वाला जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब मैं बात करूंगा इस वाले की, ठीक है, ये जो ढूंढना है उसके बारे में बात करेंगे। ये स्क्यू सिमेट्रिक वाला है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब कौन? a माइनस a ट्रांसपोज का हाफ। तो पहले a माइनस a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। a कौन है? ये, सो 4 माइनस 2 3 माइनस 5 माइनस a ट्रांसपोज 4 3 माइनस 2 माइनस 5, करो सब्ट्रैक्ट। 4 माइनस 4 0, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, 3 माइनस 1 माइनस 2 5, माइनस 5 प्लस 5 0। मिल गया a माइनस a ट्रांसपोज। लेकिन मुझे हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज चाहिए, सो हाफ ऑफ दिस 0 माइनस 5 5 0, सो आंसर क्या आएगा? 0 माइनस 5/2 5/2 0। क्या हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज मिल गया? अब मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। देख लो, डायगोनल वाला 0 है, जोड़ी वाला प्लस माइनस में, परफेक्ट, मतलब ये कौन है? स्क्यू सिमेट्रिक। सो यहां पर आप लिख सकते हो therefore half of a minus a transpose is a skew symmetric matrix। ठीक है, मुझे सिमेट्रिक वाला भी मिल गया, स्क्यू सिमेट्रिक वाला भी मिल गया, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है। मुझे क्या करना है? एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। And here comes my final statement. Therefore, A is equals to, A मतलब ये वाला कौन है? 4 minus 2 3 minus 5। This is equals to sum of symmetric, मतलब ये 4 half minus 5, ओके। सिमेट्रिक लिख दिया, प्लस स्क्यू सिमेट्रिक वाला कौन है? 0 माइनस 5/2 5/2 0। चेक कर लो, ये जो मैंने डिवाइड करके लिखा है उसको तोड़ के मैंने ऐसा लिखा है, बराबर लिखा है क्या? 4 प्लस 0 4, सही है। 1/2 प्लस 5 1/2 माइनस 5/2, 1/2 माइनस 5/2 मतलब 1 माइनस 5 माइनस 4 होगा। चाहो तो ऐड करके दिखा देता हूं। 1/2 माइनस 5/2, 1 माइनस 5 माइनस 4/2 होता है, आंसर -2 सही है। 1/2 प्लस 5/2 6/2 मतलब 3, माइनस 5 प्लस 0 -5। क्या मैंने सोच के लिखा था कि इसको तोड़ के मैं ऐसा लिखूंगा? नहीं, मैंने तो फॉर्मूला यूज किया, और फॉर्मूला यूज किया ये किसी को पता भी नहीं चला। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला अगर पता है तो ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन तो खाली आपको एक मैट्रिक्स दे रहा है, बस एक मैट्रिक्स, एक, उसको तोड़ के मुझे 2 मैट्रिक्स बनाना है। उसमें से भी ये जो पहला वाला है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, ये दूसरा वाला है वो स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मिलेगा कैसे? हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा कैसे? हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। समझा? इट मींस व्हाट? A is equals to half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose, and this will be a matrix A, sum of symmetric and a skew symmetric matrix. The matrix A is represented by a sum of symmetric and a skew symmetric matrix. I hope this is clear. तो आप बोलोगे इसमें आंसर क्या है? आंसर आपका यही है,
ये जो हमने लिखा है ना, इस मैट्रिक्स को तोड़ के दो अलग अलग मैट्रिक्स में लिखा है, वही आपका आंसर है, ठीक है। अब ये चीज एंट्रेंस एग्जाम में कैसे काम आती है, आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी यही दिया होगा और बोलेंगे इसको तोड़ के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आंसर लिखो। ऑप्शंस में आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ऐसे दो दो मैट्रिक्स दिए होंगे, उसमें से सही वाला कौन सा है वो आपको चूज करके फाइंड करना है। उसके लिए आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, ये फाइंड करना पड़ेगा, दैट्स इट, यू विल गेट द आंसर। ओके, सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। और ये फॉर्मूला क्यों हमने सीखा था वो अब जाके शायद आपको समझ गया होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एक मैट्रिक्स को तोड़ के दो नए मैट्रिक्स में बनाना था, इसलिए हमने वो फॉर्मूला सीखा। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया है, सेकंड पार्ट आप कर लोगे, 3x3 है, बड़ा है, टाइम लगेगा बट सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो हियर विल कंप्लीट विद क्वेश्चन नंबर 12 एंड एक्सरसाइज 4.7 एज वेल। 13 14 दो क्वेश्चन बचा है, आई अग्री, बट बोथ ऑफ देम आर बेस्ड ऑन 4.6। 4.6 एक्सरसाइज अगर आएगा तो ही हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो ये दो क्वेश्चन हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे 4.6 के बाद। सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एक्सरसाइज 4.6। अभी के लिए we'll stop here today. That's it. Thank you so much.